नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक बार पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। पीसी शर्मा साहब वो कह रहे हैं कृष्णा जी की भाई दलगत उससे मत सोचिए, लेकिन ये बात सही है कि जो व्यवस्था और प्रबंधन जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। ये 2-3 जो रियायतें बरती गई हैं, खासतौर पर ग्रीन जोन में जो शराब दुकानें हैं वो भी खुल सकेंगी, जो बाकी की पान दुकानें हैं वो भी खुल सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसे कैसे देखते हैं पीसी शर्मा साहब आप? शराब की दुकान और शराब पीने वालों में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती है। और दूसरा ये कि जब सब चीज़ बंद है तो इसको भी बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर कोई चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, कोई हो रही, तो शराब हम देखते हैं कि भोपाल में भी चोरी छुपे बिक रही है, दूसरी जगह बिकती है। जब चोरी छुपे में यह हाल है तो पता लगा कि अब दिक्कत नहीं होगी, जो ग्रीन जोन से रेड जोन में आने में दिक्कत कहाँ होगी, तो स्मगल हो जाएगी। और ये जो गुटखा होता है, इसकी गुटखे की और इसकी जिनको आदत है, तो फिर अगर मिल ही रहा है तो कहीं से भी ले आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब बंद ही कर रहे थे तो इसको और करने की अभी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, कुछ उसका वो नहीं है। दूसरा जो कृष्णा जी ने कहा है, निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं ये लड़ाई। और आज सभी जनप्रतिनिधि इसीलिए इकट्ठे थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी की, और सबने अपने पॉइंट रखे वहाँ पर, दिक्कतें बताई। दिक्कतें ये भी है कि बच्चों बैठे हुए हैं घर में, कब तक टीवी देखेगा, कब तक ऑनलाइन वो करेगा, किताबें चाहिए, कॉपी चाहिए, इन सब चीज़ों का भी प्रबंधन रेड जोन में भी करना पड़ेगा। बाकी वहाँ ये बात भी आई कि भाई राशन आप 5 किलो उस पर दे रहे हैं आधार कार्ड पे, समग्र आईडी दुनिया भर की। आज हमारी सुबह मीटिंग हुई और आज दुकानें बंद हो गई, इसकी हड़ताल हो गई, क्योंकि वो समग्र आईडी का मामला आ गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अब ये 40 दिन के बाद और अब 2 महीने होने जा रहा है, ये राशन की उनको मिले गरीब आदमी को। आज मजदूर दिवस है और मैं समझता हूँ कि कृष्णा गौर जी बैठे हैं, बाबूलाल गौर साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी। आज मजदूर दिवस है और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है आज की तारीख में, वो मजदूर है जो दिन भर काम करता था और शाम को कमा के अपने बच्चों को खिलाता था। तो आज ये बच्चों की स्थिति उनके घरों में बड़ी हो गई। दूध के पैसे नहीं होते लोगों के पास, आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, कि जो कुछ होती है मदद हम लोग करते हैं। पर ये मिडिल क्लास जिसकी कि एक लिमिटेशंस होती हैं, वो तक अब इस इतने दिन के लॉकडाउन के बाद उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। हम कर्मचारियों की बात करें, अब उनका शुरू हो गया कि 30% से वो शुरू कर दिया है। मैंने तो आज दिया था सुझाव कि 55 साल उससे बड़े जो कर्मचारी हैं, इनको या कोई बीमार है स्पेशली, तो इनको छुट्टी दी जाए, 30% में वो नहीं आए कम से कम, जिससे कि ये बीमारी वहाँ ना फैले। दूसरा, उनके टेस्ट हो जाएं, नहीं तो पता लगा कि मंत्रालय चल रहा है या विंध्याचल या सतपुड़ा चल रहा है तो एक आध भी आया, क्योंकि आजकल बगैर लक्षण के ये बीमारी फैली हुई है कि पॉजिटिव है लेकिन उसको लक्षण नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, सिम्प्टोमेटिक जो कह रहा था। एक बार कृष्णा जी का जवाब ले लेते हैं, सरकार उन्हीं की है। कृष्णा जी, जो चिंताएं पीसी शर्मा साहब ने उठाई उसका जवाब मैं चाहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, कि ये कैसे दूर होंगी, ये जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं। जी, निश्चित रूप से आज की बैठक में भी ये सारी बातें आई थी और माननीय मंत्री जी के समक्ष इन सारी बातों को हमने रखा था। माननीय पीसी शर्मा जी भी अपनी बात बहुत प्रमुखता के साथ उनके सामने रखे थे और उन्होंने भी इस बात का भरपूर आश्वासन दिया था कि आज मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बैठक है, ये सारी बातें उनके सामने रख के कल से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उन लोगों की भी चिंता करनी पड़ेगी। जो इन्फेक्टेड है उनका सही ट्रीटमेंट हो जाए, जो स्वस्थ हैं वो सुरक्षित रहे और जो संक्रमित हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो इस बात पर विचार आज की बैठक में हुआ और इस पर अमल करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है। तो सरकार निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की इन भावनाओं का पूरा ख्याल रखेगी और सरकार काम लगातार कर रही है। जहां तक माननीय पीसी शर्मा जी ने मजदूर दिवस की बात कही है, निश्चित रूप से आज मजदूर दिवस है और आज की इन वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परेशान हमारा मजदूर है और मजदूरों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। प्रत्येक मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए जमा किए हैं। जनधन खाते वाली के लोग, जितनी महिलाएं, 500 रुपए उनके खातों में गए हैं। उज्ज्वला योजना वाले की
सिलेंडर के लिए 500 रुपए, तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई परेशान ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हमारे कोरोना योद्धा, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारा निगम प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, इन सब की चिंता भी सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सेवाओं को दे रहे हैं। इन कृष्णा जी, एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी के पास हम एक ही बार जा पाए, कुछ तकनीक की दिक्कत थी। तो दिनेश जी, ये ठीक है कि भोपाल जो है वहां रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही। मतलब इस लॉकडाउन में ये नहीं हुआ कि भाई जो संक्रमण है वो कम हुआ हो। इंदौर में भी यही एप्लीकेबल है। हम ये मान सकते हैं, पीठ भी थपथपा सकते हैं अपनी, कि रिकवरी रेट है, लेकिन संक्रमण से तो हम अभी बरी नहीं है। दिनेश जी, हम बिल्कुल बरी नहीं है। बहुत सारे, आप 10,000 के करीब जो केसेस पेंडिंग है, जो रिपोर्ट आनी है, तो अभी तक हमारे पास ये जो डाटा है ना, बहुत पिक्चर इससे क्लियर नहीं होता कि हम ये जो डाटा, जिसकी जो रिपोर्ट आई है, वो कितने दिन पहले उठाया गया था। ऐसा कोई हमारे सामने पिक्चर नहीं है कि जो नए टेस्ट लिए जा रहे हैं उनका कब आएगा, ये हमको नहीं पता। तो ये जो संक्रमण को लेकर ये जो एक अस्पष्ट सी तस्वीर हम बार बार देखते हैं और शंकाएं बनी रहती हैं, क्योंकि आप देखिए कह रहे हैं कि कंट्रोल है, लेकिन अभी हम रेड जोन से बाहर आ ही नहीं पा रहे। और जो थर्ड जो लॉकडाउन 3 जो आया है, वो बहुत ज्यादा लोगों को, आप देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि निराशा लोगों में आ जाए। आप कंटेनमेंट एरिया में देखिए कि वहां भी खाने की चीजों की कमी है। ये शायद वहां तो कोई उस इलाके में जाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मौके पर कोई भी सरकार या प्रशासन को नकारात्मक बात करके हतोत्साहित नहीं करना चाहता। लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो आवश्यकताएं हैं, केवल मेडिसिन जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसको यदि कोई कंटेनमेंट एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए और दूसरी चीजों की भी आवश्यकता है। आपको दूध की आवश्यकता तो है ही, आप जो मतलब आप ठीक बात है, जो संक्रमित नहीं है लेकिन उस कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं,